आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत डिस्कशन बाय रवि पे। चलिए बताइए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। आप बताइए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मतलब एक्ट कब आया था? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। आप बताइए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव अधिनियम आप बताइए, भारत में वन्य जीव संरक्षण कब आया था? वन्य जीव भारत में वन्य जीव 72। सोचना भी है, खाली भारत लगा दिए थे। बताइए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। खाली वन संरक्षण, वन मतलब जंगल वाला बोलेगा ना, वन संरक्षण बोलेगा तो 80। वन संरक्षण 80। आप बोलेगा नया वन नीति कब आया था? 88। नया वन नीति 1988। आप बताइए, जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1974। जल संरक्षण अधिनियम 1974। जल संरक्षण अधिनियम 1974। जल संरक्षण 1974। आप बताइए, वायु संरक्षण 1981। हाँ, और वायु संरक्षण 1981। वायु संरक्षण 1981। आप बताइए, मानवाधिकार अधिनियम 1993। मानवाधिकार अधिनियम 1993। मानवाधिकार 1993। फिर से बताइए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 86। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आप बताइए, उपभोक्ता अधिनियम 86। उपभोक्ता अधिनियम 1986। आप बताइए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72। वन्य जीव 1972। वन्य जीव 1972। आप बताइए, भारत में वन संरक्षण कब आया था? 80। वन 80। वन संरक्षण बताइए, नया वन नीति कब आया था? 1988। नया वन नीति 1988। नया वन नीति 1988। खाली बोलेगा वन नीति कब आया था? 1950। 1950। वन नीति 1950। नया वन नीति 88। 1988। नया वन नीति 1988। नया वन नीति 1988। खाली वन नीति बोलेगा था 1950। 50। अब बताइए, वन संरक्षण अधिनियम का आया था 1980। 1980। वन संरक्षण अधिनियम 80। आप बताइए, जल संरक्षण अधिनियम 84। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ब्लड का वाला होता है 7.4। तो जल का मतलब 7 से याद रखना है। अब बताइए, जल संरक्षण अधिनियम 74। ठीक, जल संरक्षण 1974। जल संरक्षण 1974। आप बताइए, वायु संरक्षण वायु 1 नंबर मिलना चाहिए, 81। वायु संरक्षण 1981। वायु 1 नंबर मिलना चाहिए ना। 1981। वायु संरक्षण 1981। वायु संरक्षण 1981। आप बताइए, मानवाधिकार अधिनियम 1993। मानवाधिकार अधिनियम 1993। मानवाधिकार अधिनियम 1993। चलिए आप बताइए, सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन गैस डालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक की बात करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्रभाव में काम करता है। जैसे कि मान लो कि हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर कितना परसेंट है? 0.03%। 0.3 हाँ 0.03%। अब बताइए, क्वेश्चन पूछता है, दे देगा 4 गो ऑप्शन में, बोलेगा कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालता है। 4 गो ऑप्शन दे देगा तो एगो उनमें से नहीं रहेगा, मतलब कि अलग रहेगा, तो लगेगा कि नहीं यो होबे करेगा। कौन उसमें दे देगा? जलवाष्प देगा, ओ ये तो गैस नहीं है, यही आंसर हो सकता है, मगर वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव में शामिल है। कौन कौन शामिल है वो सबको देखते हैं। आप बताइए, जैसे पहला तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो रहबे करेगा। हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ही। आप बताइए, मीथेन क्या रहेगा? मीथेन हो गया। जल वाष्प हो गया, क्या रहेगा? जल वाष्प हो गया। तो पहला नंबर ऑप्शन तो यही छांटिएगा, जल वाष्प नहीं रहेगा, मगर ये भी है।
पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डाइऑक्साइड, जल वाष्प हो गया, जलवाष्प, मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। मीथेन। मीथेन का फार्मूला CH4, CH4। मीथेन का फार्मूला। CH4, आप बताइए ओजोन भी रहेगा। क्या चीज? ओजोन। ओजोन का फार्मूला O3, O3। ओजोन का फार्मूला O3, आप CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप बताइए ये जितना है ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में शामिल है। कौन कौन शामिल है? CO2 हो गया, CO2 के बाद जलवाष्प हो गया। म्यूट करो तो। क्या- चालू है? चला गया। नहीं तो वीडियो दे दोगे। अब बताइए कौन कौन गैस शामिल है इसमें? ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, डाइऑक्साइड, CO2 हो गया, जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, CFC हो गया। ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव में शामिल है। कौन कौन शामिल है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ। जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ओजोन। ठीक ना। मगर इस सब में सबसे मुख्य कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रमुख एक तो होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। या कार्बन डाइऑक्साइड समझ लो पृथ्वी पर 0.03% है। इतना कम है फिर भी इतना गर्मी है। थोड़ा सा बढ़ेगा तो की होगा पता नहीं। 1% जहाँ हुआ तो बोरा में चल जाएगा सब। आप बताइए क्वेश्चन पूछेगा क्योटो सम्मेलन किससे संबंध है? क्योटो सम्मेलन किससे संबंध है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्योटो सम्मेलन किससे है? ग्रीन हाउस प्रभाव से। अब बताइए क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997। 1997, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997, अब बताइए क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान। जापान में, क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान। जापान में। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में, जापान में। अब बताइए क्योटो सम्मेलन किसके लिए हुआ था? ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए। चलिए इसके बारे में तो जान गए। अब बताइए भारत में वन सबसे अधिक किस प्रकार का पाया जाता है? भारत में वन किस प्रकार का पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय, ठीक ना, उष्णकटिबंधीय पर्वत वन, हाँ, उष्णकटिबंधीय पर्वत वन। क्योंकि भारत में जानवे करता है पर्वत जिधर है उसमें जंगल ज़्यादा है। जैसे मान लो अपन पूर्वी साइड जितना असम मेघालय सब उधर पहाड़ है, देखे वो पूरा है, उधर जंगल भी पूरा है ना। जिधर ज़्यादा विविधता रहेगा ना उधर जंगल ज़्यादा ही रहेगा। जैसे मध्य प्रदेश मान लो, मध्य प्रदेश में पहाड़ है जी, तो वहाँ भी जंगल ज़्यादा है ना। मगर सबसे कम जंगल की बात करें तो हरियाणा में को पहाड़ के नाम सुना है नहीं ना? तो हाँ, जहाँ पहाड़ रहेगा वहाँ विविधता ज़्यादा रहेगा, विविधता रहेगा तो वहाँ जनजाति भी ज़्यादा रहेगा, जनजाति रहेगा तो वहाँ जंगल भी ज़्यादा रहने हैं। कई जनजाति जंगल में रहबे करता है। चलिए बताइए भारत में कैसा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। अब बताइए उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन के लिए कितना वर्षा होना चाहिए? उसको कितना वर्षा मिलेगा तब ना उसका वन मिलेगा, तैयार होगा। तो 200 सेंटीमीटर से कम, 200 सेंटीमीटर से कम, 200 सेंटीमीटर से कम। अब बताइए उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन का उदाहरण क्या है? ठीक ना। अब बताइए साल, क्या? साल हो गया, सागवान हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, आम, अमरूद किसका उदाहरण हो गया? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। क्वेश्चन पूछेगा। अब बताइए साल किसका उदाहरण है? हाँ, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। सागवान भी उष्णकटिबंधीय, हाँ, तो सागवान हो गया, शीशम हो गया, महुआ, नील, पीपल, आम, अमरूद सब